हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋतु सागवान। बोर्ड पे तुम्हें लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली 7 तरह के होते हैं, N, W, Z, Q, R, C एंड R-Q। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई थी। नंबर सिस्टम हमें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स का सिस्टम हमें क्या कहता है कि है मेरे किरदार में इतना दम कि तुम मुझे भुला तो सकते हो, नहीं छोड़ तो सकते हो पर भुला नहीं सकते। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे नंबर्स आपको ये कहते हैं कि हम में इतना दम है कि तुम हमें पढ़ना छोड़ सकते हो पर भुला नहीं सकते। मीन्स हमारे बिना तुम मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे किरदार में इतना दम है कि तुम हमें छोड़ के चले जाओगे बट भूल नहीं सकोगे। कहाँ से शुरुआत हुई? जब हम बेसिकली बात करते हैं काउंटिंग की एंशियंट टाइम्स में हमारा क्या हुआ था कि एक कैसे नंबर्स को वो याद रखते थे। इसको मेनली भेड़, गोट या बकरी या भेड़, इनसे गोट और स्टोन के एग्जाम्पल से याद रखा जाता है कि एक चरवाहा था, उसके पास कुछ गॉड्स थी, भेड़ थी या बकरियां थी। आप बकरियां भेड़ जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। वो क्या करता था कि उनको चराने के लिए जाता था, भेड़ बकरियां चराने जंगल में लेके जाता था। तो क्या करता वो कि जैसे ही एक भेड़ जाती वो एक स्टोन डाल देता थैले में। ये एक थैला था, बैग था, जिसमें वो क्या करता, एक भेड़ बाहर निकली बाड़े से, एक उसने पत्थर डाल दिया, दूसरी भेड़ बाहर निकली, उसने दूसरा पत्थर डाल दिया, थर्ड गई, तीसरा पत्थर डाल दिया। मतलब जितनी गॉड्स थी उसके पास उतने ही उसने क्या किए, स्टोन्स डाल दिए। अब वो चला गया। शाम को क्या करता है कि जैसे ही बाड़े में भेड़, अब सुबह तो वो बाहर चली गई जंगल में चरने के लिए, जैसे ही शाम को उनकी वापसी हुई उसने क्या किया, जैसे ही एक भेड़ अंदर जा रही है, मीन्स वापसी के टाइम एक भेड़ हमारी अंदर गई इस बाड़े में, तो उसने एक स्टोन बाहर निकाल दिया। जो स्टोन्स थे इनमें से एक स्टोन उसने बाहर निकाल के रख दिया, दूसरे थैले में रख दिया या बाहर रख दिया, वो जो भी उनकी सिस्टम था। जैसे ही दूसरी भेड़ अंदर गई उसने दूसरा स्टोन निकाल दिया। काउंटिंग उनको आती नहीं थी, मीन्स जितने स्टोन्स यहाँ गए, जितनी भेड़ अंदर चली गई उतने स्टोन्स बाहर आ गए। अगर लास्ट में कोई स्टोन बच जाता था तो उनको पता चल जाता था कि कोई भेड़ हमारी नहीं आई है, जिसकी वापसी नहीं हुई है, तो वो उसको ढूंढने निकल जाते थे। बाई चांस ऐसा हो जाए कि स्टोन्स खत्म हो जाए, भेड़ तभी बच जाए, तो भी उन्हें पता चल जाता था कि कोई ऐसी भेड़ है जो हमारी नहीं है, किसी और ग्रुप से हमारे पास आ गई है। तो ये उनका सिस्टम था। धीरे धीरे सभ्यता थोड़ी सी हमारी मॉडर्न हुई, सभ्यता इंक्रीज होती गई, तो उसके साथ उन्होंने क्या किया कि स्टोन की जगह उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी, यानी गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से वो काउंटिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो जो सबसे पहले नंबर्स हमारे सिस्टम में आए वो कौन से आए, नेचुरल नंबर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या कहते हैं इनको, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो एक्चुअल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी, 1 2 3 4 5 6, जिससे हमने काउंटिंग सीखी थी। अब काउंटिंग सीख ली, धीरे धीरे हमारी सभ्यता और सिविलाइज होती जा रही थी। जैसे जैसे सिविलाइज होती जा रही थी तो क्या हुआ कि किसी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कैसे डिनोट करूँ। फिर इंट्रोडक्शन हुआ जीरो का। जीरो का इंट्रोडक्शन होते ही उन्हें लगा कि अब सारे आगे नंबर्स, इससे बाहर कोई नंबर नहीं बचा, तो उन्होंने उसको क्या कह दिया, होल नंबर्स, यानी पूरी हो गई संख्याएं, पूर्ण संख्या। होल नंबर्स यानी कहाँ से कहाँ हो गए हमारे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ से हमारे होल नंबर्स शुरू हो गए। अब होल नंबर्स हो गए तो किसी ने हिसाब किताब रखना शुरू किया। जैसे जैसे सिविलाइज होते जा रहे थे, थोड़ा सा लेन देन बढ़ा, लेन देन बढ़ता गया। तो जैसे किसी को भाई किसी ने कर्जा दे दिया, मान लो उसने 100 रुपये दिए उसने उसको, तो लेने वाले के लिए तो वो क्या है, प्लस क्वांटिटी है कि उसने उससे लेने हैं। देने वाले के लिए क्या है, वो माइनस क्वांटिटी है कि मेरे को उसको देने हैं। तो उसने कहा कि मैं भी 100 रुपये लिख दूं, ये भी 100 रुपये लिख दे, तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी, मेरे को याद कैसे रहेगा कि इसको मैंने देने हैं या लेने हैं। तो एक नंबर इंट्रोड्यूस हुआ पॉजिटिव और नेगेटिव वाला, कि जिसको देने थे उसने माइनस रख दिया। माइनस का मतलब ऋणात्मक, ऋण है ये, ऋणात्मक है ये, और
प्लस का मतलब धनात्मक है, धन मीन्स पॉजिटिव के लिए आता है कि ये चीज़ें हमारे पास पॉजिटिवली है, आएगी, इंक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगी यानी जाएगी, ऋण है ये मेरे पास, ये मेरे को चुकाना है। तो नेगेटिव का इंट्रोड्यूस हो गया। तो अब उन्होंने कहा कि भाई जैसे पूर्ण संख्याएं बनी, वहां तक तो उन्होंने कहा कि ये पूरी होगी, लेकिन फिर नेगेटिव का इंट्रोडक्शन हो गया, नेगेटिव हो गया तो सेटअप हमारा किस फॉर्म में चल पड़ा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इस तरह के नंबर्स हमारे इंट्रोडक्शन में आ गए। अब उन्होंने उन नंबर्स को क्या नाम दिया, नाम तो देने की जरूरत थी, जेड इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, कि अब पूरे हो गए। पहले तो उन्होंने कहा कि पूरी संख्याएं होगी, पूर्ण संख्या है, अब उन्होंने कहा कि पूर्णांक, अब ये सारे अंक पूरे हैं, पूर्णांक संख्या कि ये अब पूरे हो चुके हैं। अब फिर उनको लगा कि पूरे हो गए। अब जैसे जैसे पूरे हो गए तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एग्जांपल्स और सेटअप हुए। क्या सेटअप हुए कि जैसे जैसे सिविलाइज होते जा रहे थे तो प्रैक्टिस में तो आ ही रही थी ये चीज़ें। सबसे पहले नंबर सिस्टम आया, नंबर सिस्टम के बाद हम आगे नेचुरल नंबर्स के बाद आगे बढ़े, जीरो का इंट्रोडक्शन हो गया, होल नंबर्स आ गए, फिर इंटीजर्स आ गए। अब इंटीजर्स के बाद किसी ने कहा कि मेरे पास एक चीज़ है, एक बेसिकली हम एक लेते हैं, आप एक की जगह कोई भी ले सकते हो नंबर। उसने कहा कि मेरे पास एक टॉफी ले लो, जैसे एक टॉफी, और मेरे को 2 स्टूडेंट्स में उसको डिवाइड करना है, 2 बच्चों को मैंने देना, तो कितनी कितनी दूंगा। कि उसने कहा कि आधा आधा दे दो भाई, इसको तोड़ के आधा आधा दे दो। तो अब उसको लिखने की दिक्कत आई कि इसको मैथमेटिकली कैसे करें। तब तक तो नंबर्स हमारे रेसिप्रोकल वाले, फ्रैक्शन वाले हमारी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे। यहाँ तक हम पहुंचे थे इंटीजर्स तक, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब उसने कहा कि मैं कैसे लिखूं। तो ये नया पैटर्न हुआ कि 2 के 1 हिस्सा इसको दिया है, 2 क्वांटिटी थी उसको का 1 हिस्सा मैंने फर्स्ट स्टूडेंट को दिया, सेकंड को भी 1 हिस्सा दिया है। अब मान लो कि उसको 3 क्वांटिटी डिवाइड करनी है, 2 स्टूडेंट में करनी है, तो वो क्या करेगा, हाफ हाफ करनी है 1:1 में, तो 3/2 3/2। अब उसको 2:1 में करनी है, 2:1 में, तो क्या करेगा, एक को तो 2/3 देगा और एक को आपका 1/3। सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, नहीं ठीक था, हाफ हाफ में तो 3/2 और 3/2 कि उसको 2:1 में डिवाइड करना है कि एक को 2 हिस्से मिलेंगे यानी 3 हिस्से इक्वल करेगा, तो 2 पार्ट एक को दे दिए, एक पार्ट एक को दे दिया। इस तरह से नंबर्स हमारे इंट्रोडक्शन में आए। तो इंट्रोडक्शन में आए तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें, हमने तो इनको प्राकृतिक कह दिया, इनको पूर्ण मान लिया था, फिर और आगे तो उनको पूर्णांक कह दिया, अब और आगे तो उन्होंने क्या कहा कि इनको प्रीमेय संख्याएं कि प्रीमेय हैं ये प्रीमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स हमारे इंट्रोडक्शन में आ गए कि ऐसे नंबर्स को आप क्या कह दो, एक नया सेट बना दो Q, जिसमें हमने किस फॉर्म के नंबर रखे, P/Q, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, और PQ अब तक इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो इंटीजर्स होने चाहिए। ये हमारी संख्याएं क्या बन गई, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बाद हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन आया रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स की अब रैशनल नंबर आ गए। तो किसी ने कहा कि मेरे को 4 है, 4 को 2 में डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया। अब 5 को 2 में डिवाइड कर दिया 5/2 आ गया। बट किसी ने उनका क्या कर दिया, रूट कर दिया, स्क्वायर रूट किया कि पावर मेरे को 1/2 करनी है, या 2 की पावर 1/3 करनी है, या 5 की पावर 1/3 करनी है। अब इस तरह के नंबर्स को हम क्या नाम दें। इन नंबर्स को सॉल्व करना शुरू किया तो वहाँ 2 तरह के नंबर्स हमारे बेसिकली इंट्रोडक्शन में आए। 2 तरह के कैसे कि एक नंबर तो आया जैसे 10/3 है हमारा, उसको इंट्रोड्यूस किया तो 1.3333, इस तरह से ये नंबर्स चलते गए, यानी कुछ नंबर्स हमारे रिपीट हो गए, रैकरिंग नंबर्स आए। और एक किस टाइप के नंबर आए, जैसे √2, 1.414237, इस तरह से ये डिजिट चलती गई कि कभी रिपीट नहीं हुई, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये 2 तरह के नंबर आ रहे हैं भाई, अब मैं इनको कैसे लिखूं। उन्होंने तो कहा कि डिवाइड में है, चलो रैशनल में चले गए, ये रैशनल में चले गए, बट ये तो डिवाइड की फॉर्म में नहीं आ रहा है, यहाँ तो ये इंटीजर नहीं है, तो इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया कि इस टाइप के जो नंबर्स हैं उसको किस में डाला गया, इररेशनल की कैटेगरी में। कि नई कैटेगरी बना दी, नया नंबर इंट्रोड्यूस हो गया, नया नामकरण हो गया, उसका नाम क्या रखा, इररेशनल नंबर्स R-Q, जो हमारे क्या हो, डेसिमल वाले नंबर हों बट
रैकरिंग रिलेशन ना हो, इररैकरिंग रिलेशन हो, नॉट रिपीटेटिव, कि कुछ पैटर्न उनमें फॉलो ना हो, इन्फिनिटी तक वो नंबर्स जाएं, तो हमने उसको क्या कहा, इरेशनल नंबर्स, जैसे √2, √3, √5, बेसिकली प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट्स जो है वो हमारे इंट्रोडक्शन में आए, वो हमारे नंबर्स क्या बन गए, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल और रैशनल सबको मिला के कि भी जितने भी नंबर्स है जिस भी टाइप के आ रहे हैं वो किसी भी कैटेगरी में आ रहा है, रैशनल है, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ZQ और R-Q, किसी भी कैटेगरी में आ रहा है तो वो क्या होगी, हमारी रियल नंबर्स। उन सबको मिला के क्या बना दिया, रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याएं, कि वास्तव में ये संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मीन्स ऐसे नंबर्स हमारे वास्तव में प्रॉब्लम्स में हमारे इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब जब रूट हम निकाल रहे थे, √2 निकाला, √3 निकाला, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करता है, उन्होंने कहा कि सर मैं तो √3 में है ना -√3 लूंगा, -√5 लेंगे मैम, आप बताओ क्या लिखोगे, आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे। फिर से क्वेश्चन अटक गया आपका। नंबर सिस्टम जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होता जा रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स आती जा रही थी, लूप होल आते जा रहे थे, उनको साथ साथ हम क्या करते जा रहे थे, सॉल्व करते जा रहे थे, नई कैटेगरी बनाते जा रहे थे। अब नई प्रॉब्लम आके खड़ी होगी कि कोई भी नंबर नेगेटिव है तो उसका रूट ले तो क्या लिखें, किस कैटेगरी में डालें, तो उसके लिए नई कैटेगरी बनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि -1 × 5 लिख दो इसको, और -1 को के रूट को नाम दिया गया आयोटा × 5, यानी ये नंबर बन गया 5 आयोटा। तो ऐसे नंबर्स जिनमें आयोटा आपको दिखे, आयोटा क्या होता है, -1 का रूट, ऐसे नंबर्स जिनमें आपको आयोटा दिखे, आयोटा दिखे तो ऐसे नंबर्स को क्या नाम दिया गया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स अवास्तविक संख्याएं, एक्चुअल में ऐसी संख्याएं नहीं होती, एक्चुअल में ऐसी संख्याएं नहीं होती, ये नंबर्स हमारे क्या होते हैं, अवास्तविक संख्याएं। हिंदी में अगर बात करें तो अवास्तविक संख्या, और इसको किस तरह से डिनोट किया, a + आयोटा b की फॉर्म में। अब कहाँ तक पढ़ चुके हम, रियल नंबर्स तक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था, क्योंकि R-Q तो R में ही चला गया, रियल नंबर्स में हम आ चुके थे, तो रियल नंबर्स तक पढ़ चुके हैं, तो ए बी कहाँ से होने चाहिए, रियल से होने चाहिए, AB बिलोंग्स टू R। इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। अब तक जो चल रहा है वो कहाँ तक चल रहा है, अवास्तविक संख्या है, इससे आगे हमें नंबर सिस्टम कोई और प्रॉब्लम आई नहीं है, अगर आएगी तो नया नंबर सिस्टम बन जाएगा। अब तक जितना बना है उसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे लार्जेस्ट सेट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। नंबर सिस्टम में लार्जेस्ट सेट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अगर इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करें सेट की फॉर्म में, 1 बाय 1 जो हमने किया उसी को एक बार रिवीजन भी बोल सकते हो, रिकॉल कर लेते हैं कि सेट की फॉर्म में करें तो n क्या है, हमारे काउंटिंग वाले नंबर्स 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स का सेट हमारा क्या बना, 0 का इंट्रोडक्शन हुआ था, काउंटिंग के बाद हमने 0 के बारे में पढ़ा तो 0 आ गया। अब उसको हमने क्या कर दिया, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स के बाद हमारे क्या इंट्रोडक्शन में आए, नेगेटिव नंबर्स आ गए, नेगेटिव नंबर्स आ गए तो ये क्या बन गए हमारे इंटीजर्स, यानी पूर्णांक पूरे हो गए, ये विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स हमारे आए। इंटीजर्स के बाद हमारे क्या आए, रेशनल नंबर्स। जब हमने डिवाइड करना सीखा तो p/q की फॉर्म में नंबर्स, जहाँ q हमारा नॉन जीरो होना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे पास p और q इंटीजर हम पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए p/q। अब रेशनल्स के बाद हमारी बात आई इरेशनल R-Q, जो रेशनल ना हो, इसकी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं होती, ये क्या होगा हमारा कि जो रेशनल ना हो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट फिर आता है हमारा रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आ गए, नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंट्रोडक्शन किसका हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, जिसमें हमने क्या कहा कि a + आयोटा b टाइप के नंबर्स होंगे, जहां a और b दोनों क्या होने चाहिए, रियल्स होने चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि मैम ने तो z और q की दोनों की नोटेशन z और r की सेम लिख दी, सेम है, बट ये सेट दोनों अलग अलग है। इनमें क्या डिफरेंस है,
जेड इक्वल टू लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग यही है कि पूर्णांक हमने कहा है कि तो ये विदाउट डेसिमल नंबर्स है, डेसिमल नहीं आ सकता इन नंबर्स में, यानी 0 के बाद नेक्स्ट नंबर 1 ही होगा। कोई ये कहे कि 2 के बाद नेक्स्ट इंटीजर क्या आएगा तो वो हमारा 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, मीन्स नेक्स्ट इंटीजर हम बता सकते हैं, नेक्स्ट नंबर हम बता सकते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नंबर हमें सारे लेने हैं। बट रियल में क्या है, रियल में जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि इनके बिटवीन के भी सारे नंबर्स है, इनके बीच के सारे नंबर, यानी 0 के बाद अगला नंबर 1 नहीं है, 0 और 1 के बीच जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे इसमें इंक्लूडेड है, यानी डेसिमल वाले नंबर भी इसमें है, फिर वो रैकरिंग हो या नॉन रैकरिंग हो, यानी रैशनल वाली कैटेगरी में हो या इरेशनल वाली कैटेगरी में हो, सारे हमारे इसमें आएंगे। नोटेशन दोनों की सेम होती है बट इनमें डिफरेंस होता है। यहाँ हमारा नेक्स्ट रियल नंबर बता सकते हो, नेक्स्ट इंटीजर, बट रियल नंबर में देयर इज नो नेक्स्ट रियल नंबर्स, कोई भी नेक्स्ट रियल नंबर आप नहीं बता सकते कि 0 के बाद क्या आएगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट कहता है कि मैडम 0 के बाद 0.1 ले लो, नहीं भाई आप 0.1 नहीं ले सकते, मैं एक नंबर दे दूंगी जो इसके बिटवीन आ रहा है, 0 और 0.1 के बिटवीन में 0.01 आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है मैडम ये ले लो, नहीं इससे नेक्स्ट आप एक 0 और लगा लो, वो इनके बिटवीन आ जाएगा। मीन्स जो भी आप नंबर दोगे उससे जस्ट पहले आपने 7 0 लगाई है तो 8 लगा दो और फिर 1 लिख दो, जो भी नंबर आपने दिया उसके आगे मैं कोई भी आप नंबर लेके आओगे मैं उसके बिटवीन एक नंबर बना के आपको दे दूंगी। इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 0 के जस्ट बाद अगला रियल नंबर कौन सा आएगा, इसलिए कहा जाता है देयर इज नो नेक्स्ट रियल नंबर। इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, 0 और 1 के बिटवीन या कोई भी 2 रियल नंबर उठा लो आप, 0 और 0.1 उनके बिटवीन भी इनफाइनाइटली मैनी होंगे। ये तो बात हुई रिप्रेजेंटेशन की। अब बात करते हैं इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद हमने क्या पढ़े, रेशनल नंबर्स, सॉरी रेशनल नंबर्स, क्यू से हमारा डिनोट हो जाएगा, क्यू पढ़े। अब r माइनस क्यू एक साइड हमारा सेट, हमने ये भी पढ़ा जिसका इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे डिफरेंट होना चाहिए। r माइनस क्यू पढ़ा, r माइनस क्यू और q, ये मैं यहाँ अगर q लिख दूँ तो इन दोनों को मिलके ये सेट क्या बना, ये सेट जो है हमारा क्या बन जाएगा, रियल नंबर्स का सेट। ये सेट हमारा रियल नंबर्स का सेट, और सारे रियल नंबर्स जो हैं उनसे बड़ा सेट हमारा क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, सीक का। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं इनमें, जैसे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, हम उनको कैसे करेंगे, डायग्राम से, कि नेचुरल नंबर होल नंबर, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर वाले डायग्राम में आ रहे हैं, यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। एक 0 ऐसा होल नंबर होता है जो नेचुरल नहीं है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे एवरी की कंडीशन आएगी, वापस आओगे किसी की भी होल्ड नहीं करेगी, r माइनस क्यू को डिफरेंट लेना है। एवरी कॉम्प्लेक्स रियल नहीं हो सकता, एवरी रियल इज कॉम्प्लेक्स। ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो बात ठीक है, एवरी नेचुरल होल नंबर, एवरी होल नंबर इंटीजर, एवरी नेचुरल इंटीजर, मीन्स यहाँ से किसी का भी एवरी लगा दो और नीचे वाले किसी भी सेट में बोलोगे वो कंडीशन ट्रू होगी, बट रिवर्स आओगे तो वो कभी भी आपकी ट्रू नहीं होगी। इस तरह से आप कितने ही क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, आई होप आप अपने नंबर सिस्टम को कर सकते हो, क्योंकि ये क्या कहता है कि है मेरे किरदार में इतना दम कि तुम मुझे छोड़ सकते हो पर भुला नहीं सकते। तो बिना नेचुरल नंबर को, सिस्टम को पढ़े आप मैथ्स में कुछ भी नहीं कर सकते। इनको छोड़ सकते हो पढ़ना, बट ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हर स्टेप पे नंबर सिस्टम की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो इनको अच्छे से समझना है। ठीक है, आई होप अब आपको इसके कोई डाउट भी नहीं रहा होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो उसको क्या करें, लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।